Hello students, so today we are going to begin the first chapter of class 10th geography textbook, that is Contemporary India. Okay, the book's name is Contemporary India part 2. Okay, this is the textbook of geography of class 10. Okay, the chapter's name is resource and development. Okay, this chapter is about first explaining the meaning of resource. What do we mean by resource? Okay, and then what is the relationship between resource and development? Okay, here whose development? The India's development. Okay, what is the relationship between India's development and the resource? How does resource helps in the development of a country, and which is the main element which determines this relationship between resource and development, and that is human being. Okay, and how human utilizes the resources and increases the development process. Okay, so let's move on to the next slide and see what do we mean by resources. Okay, तो बच्चों सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि रिसोर्स क्या होता है. ठीक है, तो रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में है, इफ़ दैट मटेरियल कैन सेटिस्फाई योर नीड्स, योर मीन्स द ह्यूमन्स नीड्स, देन दैट मटेरियल वुड बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स. सिंपल. ठीक है, कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में जो हमारे नीड, हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई कर सके, वो क्या है? रिसोर्स है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं. देखिए, ठीक है, वाटर ले लेते हैं. वाटर क्या है? वाटर हमें पीने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, तो जो हमारी प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. दूसरा, वाटर क्या है? एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं. ठीक है, तीसरी चीज़ हम बाथ के लिए यूज करते हैं उसको. ठीक है, कपड़े साफ़ करने हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. वाटर का है ना, बहुत सारे यूज़ हैं, तो बहुत सारी आवश्यकताओं में वो यूज़ होता है ह्यूमन के. ठीक है, दूसरी चीज़ आप कार को ले लीजिए. ठीक है, व्हीकल्स को ले लीजिए, मोटरसाइकिल को ले लीजिए, साइकिल को ले लीजिए, अपने घर पे आप फ़ोन को ले लीजिए. ठीक है, चेयर को ले लीजिए, टेबल को ले लीजिए. ठीक है, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, स्पून, मतलब काफ़ी चीज़ें. ठीक है, बल्ब ले लीजिए, तार ले लीजिए, वायर, इलेक्ट्रिकल वायर. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? हम अपने नीड्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, हम इनको यूटिलाइज करते हैं अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन जिसका यूज़ करता हो, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ह्यूमन अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ करता हो. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो रिसोर्स हो जाएगा. ठीक है, अब ये बात आती है कि रिसोर्स में कुछ फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली, कोई भी मटेरियल वो रिसोर्स तभी हम उसको मानेंगे जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा. मतलब ये कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ. अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ कर पाने की, और वो हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिसोर्स नहीं होगा. ठीक है, दूसरी बात, इकोनॉमिकली फीजिबल. उस किसी भी मटेरियल को यूज करने में, ठीक है, उसको उपयोग के लायक बनाने में, ठीक है, जो मनी खर्च होगा, ठीक है, जो पैसा खर्च होगा, ठीक है, तो वो जो है उससे जो बाद में जब उसको हम रिसोर्स बना देंगे तो उससे मिलने वाला फ़ायदा जो है ना, वो जो उसको रिसोर्स बनाने में जो खर्च हुआ है वो फ़ायदा उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना. जब उससे फ़ायदा ही कम होगा और हम उस पर जो है खर्च ज़्यादा कर देंगे उसको रिसोर्स बनाने में, तो फिर जो है उसका कोई मतलब नहीं है ना. तो हम उतना खर्च क्यों करेंगे? उस पैसे को हम बचा लेंगे, है ना, तो उसको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर. तो इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब ये है कि किसी भी रिसोर्स को, किसी भी मटीरियल को जब हम रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम ह्यूमन के यूज़ में आने लायक बनाएंगे, तो उसमें जो खर्च है ना वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है मिलने वाला, ठीक है, उससे वो ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तीसरी बात, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कोई भी चीज़, तभी जाके वो रिसोर्स होगा. सपोज करिए कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे जो सारे लोग हैं, ठीक है, पीपल हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, किसी मटेरियल को जो बाहर
एनवायरनमेंट में है। तो जब हम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है और ये हमारी संस्कृति के जो है विरुद्ध है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति में इसको यूज़ नहीं किया जाता है, तो जब वो यूज़ ही नहीं हो रहा है तो ह्यूमन के किसी काम में आएगा नहीं, वो हमारी किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हम रिसोर्स अगर वो रिसोर्स बनेगा तो वो रिसोर्स तभी बनेगा जब वो हमारे, ठीक है, ह्यूमन के किसी नीड को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स बनता कैसे, क्या रिसोर्स ऑलरेडी फ्री फंड में जो है वो नेचर में रखा हुआ है? वहाँ पे रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे मटीरियल है। एनवायरनमेंट जो है वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहाँ पे वो फ्री गिफ्ट की तरह पड़ा हुआ नहीं है। रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट्स कि वो बाहर जो एनवायरनमेंट में बिखरे पड़े हैं आप जाइए उठा लीजिए, ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, रिसोर्स जो क्या होता है वो बनता है। ठीक है, और उसको कौन बनाता है? जैसे कि देखिए, आप फ़ोन यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, वीडियो फ़ोन पे ही देखेंगे आप अभी, फिर मोबाइल फ़ोन पे, मैं इसको लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हम ठीक है कपड़े पहनते हैं, यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, सब कुछ ये जो है आपके घर में फर्नीचर होगा, टेबल होगा, आपका घर, अपना जो घर आपने बनाया है, क्या वो ऑलरेडी था? नहीं, आपने बनाया है वो। ठीक है, ह्यूमंस ने बनाया है। तो रिसोर्स क्या है ना, लैपटॉप ऐसा थोड़ी है कि नेचर में पड़ा हुआ है, जाइए, ठीक है, घूमते घूमते कहीं 2-4 मिल गया उठा के ले आइए। ठीक है, मोबाइल फोन्स तो ऐसा है नहीं कि आप रास्ते पे निकलिए और जो है सड़क के किनारे आपको मिल जाएंगे, है ना, रोड साइड में कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं, उठा लो चलो। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है ना, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स लाइक आपको सॉइल मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, धूल मिल जाएंगे, ठीक है, डस्ट मिल जाएंगे, गंदगी मिल जाएगी। ठीक है, गंदगी ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि रिसोर्स जो है वो बनता है और उसको बनाता कौन है? ह्यूमन। ठीक है, तो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है बच्चों, और उसके रिसोर्स बनने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें कौन बैठा हुआ है? ह्यूमन बीइंग। मटेरियल, ह्यूमन क्या करता है? एनवायरनमेंट के मटेरियल को लेता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? रिसोर्स में। ठीक है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको रिसोर्स बनाता है। ठीक है, तो रिसोर्स होता नहीं है, रिसोर्स बनाया जाता है। किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग के द्वारा। कैसे बनाते हैं वो? नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से। ठीक है, हाउ डज ह्यूमन मेक रिसोर्सेज आउट ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट? ह्यूमन मेक्स रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्म्स मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी चीज की। देखिए बच्चों, नेचर में क्या है, देखिए ये ट्रीज हैं, हमें ट्रीज मिलते हैं फॉरेस्ट में, उससे हमने क्या कर दिया, ट्रीज को जो हमने कट कर दिया और उससे ये जो है वुड के जो लॉग्स हैं हमने बना लिए, और इस वुड से, ठीक है, वुड जो ब्लॉक हैं, इससे हमने क्या बनाया, देखिए डिनर टेबल, ठीक है, चेयर एंड टेबल, कुछ भी बना सकते हैं इस पर। ठीक है, बेड भी बना सकते हैं, ठीक है, आलमीरा बना सकते हैं, ठीक है, कुछ जो है आर्ट के पीस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये गोल्ड, नेचर में ये गोल्ड कुछ इस तरह से मिलता है ना, ये अर्थ सरफेस के नीचे जो है होते हैं लगभग मिनरल्स, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ माइनिंग, और इसको फिर कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ज्वेलरी में, है ना, ज्वेलरी ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें जो ये ज्वेलरी इस तरह की बनी हुई है गोल्ड की, इसी तरह की मिलती है नीचे अर्थ सरफेस के नीचे, नहीं, वो ऐसा मिलता है, ये मिनरल्स मिलता है, गोल्ड इस तरह का मिलेगा, इसको हम रिफाइन करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके, ठीक है, फिर जो है हम ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, तो ज्वेलरी कौन बनाता है? ज्वेलर। ठीक है, तो ज्वेलर कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो वही कि जो मटेरियल हमें मिल रहा है नेचर में, उसके रिसोर्स बनने के प्रक्रिया के बीच में कौन बैठा हुआ है? ह्यूमन बीइंग। सो हु इज द क्रिएटर ऑफ रिसोर्स? इज द ह्यूमन। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है नेचर, वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसको रिसोर्स ह्यूमन के यूज करने के लायक बनाना, वो कौन है? वो ह्यूमन खुद करता है। ठीक है, और ह्यूमन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे वही उसी रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग सेंटर में है। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, वो क्या प्रोवाइड करती है? रिसोर्स, मटेरियल, सॉरी रिसोर्स नहीं, मटेरियल, रॉ मटेरियल, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड प्रोवाइड किया
और हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिस गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, ह्यूमन ने इंस्टीट्यूशंस बनाए। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ये। इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं, सिंपल सा समझना है आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपका स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इसका काम क्या है, ठीक है, टीचिंग करना, लर्निंग करना, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग टेक्स प्लेस होती है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो है अपने लर्निंग का जो है एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। स्कूल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, टीचर प्रोवाइड करता है और आपको एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप जो है अच्छे से पढ़ सकें और अपने ओवरऑल जो पर्सनालिटी को जो है उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। उसके लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराता है, ठीक है। उसी तरह से कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होती हैं, जो ये रेगुलेट करती हैं कि इस रिसोर्स को, जो मटेरियल फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और ह्यूमन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, तो उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे किया जाए वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर ले लें बच्चों, ठीक है। देखिए आपने अभी सुना होगा उज्ज्वला नाम की एक जो है एक प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है, जिसके तहत जो है एलपीजी सिलेंडर और गैस कनेक्शन जो है वो फ्री में दिया जाता है, खास करके बीपीएल लोगों को, जो मतलब जो हाउस होल्ड पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या गरीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, हमारा गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। पार्लियामेंट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि एलपीजी जो, ठीक है, नेचुरल गैस जो एक रिसोर्स है हमारा, ठीक है, जिसे हम जहाँ पे भी उसका सोर्स है, जहाँ से भी हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको सिलेंडर में प्रोसेस करके पैक करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसका यूटिलाइज कैसे हो, किसको उसे फ्री में देना है, किसको उसे जो है एक्चुअल जो उसकी प्राइस है उस पे देना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमने बनाए हैं, वो ऑलरेडी बने हुए नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेचर हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ह्यूमन टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, और रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे सब लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, ठीक है, वो उस रिसोर्स को यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग यूज करते रह जाएं उसको, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ठीक से हो रिसोर्स का, उसके लिए ह्यूमन ने क्या बनाया है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो उस रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को देखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है बच्चों, और उसके सेंटर में क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स बनने की प्रक्रिया, रिसोर्स कैसे बनते हैं। तो रिसोर्स क्या है, समराइज करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई योर नीड्स, ठीक है। योर नीड्स मीन्स ह्यूमन बींग्स नीड, ठीक है, ह्यूमन के किसी नीड को वो सेटिस्फाई करे तो वो रिसोर्स होगा, ठीक है। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली यूज करने लायक हो, इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली ना हो, ठीक है, उसका प्राइस जो है उसको यूज करने में ऐसा हो, उसका प्राइस जो कि सभी यूज कर पाए उसको, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हमारे कल्चर में उसका एक्सेप्टेंस हो कि हाँ नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो एक रिसोर्स हो जाएगा। दूसरा, रिसोर्स बनता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स। तो वो ह्यूमन बीइंग जो है मटेरियल को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।